हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम टारगेट। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के एमसीक्यू पैटर्न में टीचिंग सब्जेक्ट में इतिहास शिक्षण के बारे में बात करेंगे। इसमें से 30 क्वेश्चंस हैं जो इतिहास के इंट्रोडक्टरी और लेसन प्लान जिससे आप बनाए हैं दोनों को सबमिट करके बनाया गया। बाकी इसकी विधियाँ और बाकी सारी चीज़ों का जो है विवरण हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन 1881 में, सन 1885 में, सन 1887 में, सन 1889 में। सबको पता है कि यह जो है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास राष्ट्र की स्मृति है, यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो यह परिभाषा जो है राधाकृष्णन साहब ने दिया था। राधाकृष्णन महोदय ने जो है इस परिभाषा को दी थी। यह स्टेटमेंट था उनका, परिभाषा नहीं था। वो स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि इतिहास राष्ट्र की एक स्मृति है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इतिहास विचारों की प्रगति अथवा घटनाक्रमों का संबंधित अध्ययन है, यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो विचारों की प्रगति अथवा घटनाक्रमों का संबंधित अध्ययन, इस परिभाषा को रैप्शन महोदय ने दिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, रैप्शन, मैटलैंड। ठीक है, तो इसमें रैप्शन का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ है। ये जो है इनका स्टेटमेंट था। इतिहास की कितनी अवस्थाएं हैं? इतिहास की दो अवस्थाएं होती हैं, एक जो हमारा होता है प्राचीन और एक होता है प्रेजेंट। ठीक है, हम अपनी सुविधा की दृष्टि से इसको मध्यकालीन और आधुनिक और जो है एंशिएंट 3 पार्ट में डिवाइड कर दी हैं, लेकिन इसकी अवस्थाएं मेन रूप से क्या होती हैं? दो ही होती हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन का मुख्य लक्ष्य था। तो अंग्रेजी शासन का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारतीयों का अपमान करना। हाँ ठीक है, भारतीयों का आर्थिक शोषण करना, भारतीयों में आपसी फूट डालना, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन तो आपको तीनों सही लग रहा है, अब और शायद तीनों, लेकिन सबसे जो इनका जो मेन उद्देश्य था, अगर हम लक्ष्य या उद्देश्य की बात करें तो शोषण करना इनका जो है मेन था, क्योंकि ये आर्थिक ड्रेनिंग कर रहे थे, धन उगाही कर रहे थे, यहाँ से धन लूट करके वह जो अपने देश ले जा रहे थे। तो आर्थिक शोषण का मेन उद्देश्य था। छठा क्वेश्चन है, लॉर्ड रिटन के कार्यों में से भारतीय जनता को क्या हुआ था? लाभ हुआ था, राहत मिली थी, सम्मान मिला था। ठीक है, तो लॉर्ड रिटन आपको पता है कि साइमन कमीशन में जो है एक मेन मुख्य मेंबर्स थे। तो इनके कार्य में इनमें से एक ऑप्शन आपका है, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो है इनको लाभ, राहत और सम्मान ये सब तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि साइमन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। आप हिस्ट्री में आप देखे होंगे साइमन कमीशन का, और इसके ये जो है मेन मेंबर्स थे, इसलिए जो है इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ? तो ऑप्शन है आपका 1892, 1895, 1897, 1899। तो 1892 में यह एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, यहाँ पे नाम आ गया आपका, साइमन कमीशन के अध्यक्ष अभी मैं पहले बताया हूँ ऊपर, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड साइमन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष आपको पता ही है। ठीक है, यह इन्हीं के नाम पर बनाया गया था साइमन कमीशन। लॉर्ड साइमन जो थे इसके जो मेन अध्यक्ष थे, और ये लिटिन महोदय जो थे इसके जो है मुख्य और उप, ये दो तरह के लोग आए हुए थे। तो अगर हम विदेशी अध्यक्ष की बात करेंगे तो साइमन महोदय थे, और अगर भारतीय अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो लिटन महोदय थे। क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ये, इसमें विदेशी और भारतीय का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य निम्न में से किस स्थान पर युद्ध हुआ था? बहुत चर्चित युद्ध है, पानीपत का युद्ध, खानवा का मैदान, गंगा का मैदान, हल्दी घाटी का मैदान, पानीपत का युद्ध इसमें हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। बाबर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? सन 1320 में नहीं, 1410 में नहीं, 1536 में। हाँ बिल्कुल सही है, सन 1536 ईस्वी में बाबर ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था। अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूत्रों में विभाजित किया था? तो 15 सूत्र थे इनके साम्राज्य के। वो सूत्र का मतलब क्या? उपखंडों में इन्होंने विभाजित किया हुआ था, तो 15 उपखंड थे इनके। आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से किसने विवाह किया है? बाबर, औरंगजेब, और कौन है? अकबर। नवाब अली सबको पता है, जोधा अकबर की कहानी, अकबर का जो है शादी जोधा से ही हुआ था। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम नाम था। नसीरुद्दीन, अकबर, सलीम, नवाब अली, तो सलीम जो है इनका बचपन का नाम था। अकबर ने निम्न में से किस पर विजय प्राप्त की? तो चित्तौड़, मालवा, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन ये थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया है हमारे टाइपिस्ट महोदय ने।
इसमें चित्तौड़, मालवा और गुजरात तीनों पे उसने विजय प्राप्त की थी। इसमें से इनमें से कोई नहीं की जगह पे उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 15 नंबर सवाल है, इतिहास से हमें निम्न में से कौन सा मूल्य प्राप्त होता है? नैतिक, राष्ट्रीय, नागरिक एवं सभी। तो हमारे नैतिक मूल्य भी इतिहास से प्राप्त होता है, राष्ट्रीय मूल्य भी होता है, नागरिक मूल्य भी होता है। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा हमारा। निम्न में से कौन सा इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है? तो वर्तमान की व्याख्या करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, उचित दृष्टिकोण का विकास करना, सामाजिकरण करना। यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए, सभी का, उपयुक्त सभी का, क्योंकि ये चारों के चारों जो है हमारे जो इतिहास के शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए निम्न में से किसे महत्वपूर्ण माना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा, रेडियो, सिनेमा, फिल्म और टेलीविज़न। फिल्म और टेलीविज़न जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उसके राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक समस्त कारणों को हमें लिंक करना पड़ता है। यह फिल्म और टेलीविज़न के माध्यम से ज़्यादा आसान होता है। 18 नंबर, उर्दू भाषा में इतिहास के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उर्दू भाषा में इतिहास के लिए हम तवारीख प्रयोग करते हैं, तारीख नहीं। तारीख, डेट, ये दोनों एक ही होते हैं। तवारीख जो होता है या तारीख का बहुवचन शब्द होता है, तवारीख, इसी का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं इसमें। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य ने जो कुछ किया है, कहा है या विचारा है वह सब इतिहास है। यह कथन किसका है? तो इम्पोर्टेंट लाइन है ये, मनुष्य ने जो कुछ किया है, कहा है या विचारा है वह सब इतिहास है। यह कथन मैटलैंड महोदय का है। मैटलैंड ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। प्राचीन धारणाएं इतिहास की हैं। कौन कौन सी धारणाएं? प्रबोधक स्वरूप, वैज्ञानिक धारणाएं, दोनों। हाँ, दोनों हैं। प्राचीन धारणाएं इतिहास की जो है प्रबोधक स्वरूप भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं, दोनों हैं। इतिहास शिक्षण के मूल्य हैं। इतिहास शिक्षण के सभी मूल्य हैं, नैतिक, राष्ट्रीय, व्यावसायिक, तीनों मूल्य हैं। इसमें सभी आंसर सही हो जाएगा। 22 नंबर का सवाल है, ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है। तो बोध उद्देश्य, प्रयोग उद्देश्य, विश्लेषण उद्देश्य, सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। जहाँ कहीं भी अगर शिक्षण में सभी ऑप्शन आएगा ना, तो आप सभी इसको सही कर देंगे, आप आँख बूद करके, क्योंकि जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को ये जो है एक एक गुना लिख करके वो एक साथ 3, 4, 5 उद्देश्यों को लिख देते हैं और उसमें सभी का ऑप्शन डाल देते हैं। तो सभी जो है 99% सही होता है ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार ज्ञान के उद्देश्य की मासिक योग्यता है। तो ब्लूम के अनुसार ज्ञान के उद्देश्य की मासिक योग्यता प्रत्यास्मरण है, अभिज्ञान है, दोनों है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन दोनों के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिफाइन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है। और आपको जब टेट की क्लास चलेगी या सीटेट की क्लास चलेगी वहाँ मैं बताऊँगा कि ये क्या होता है, प्रत्यास्मरण क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। ब्लूम ने चारों खंडों में जो मासिक योग्यताओं को डिवाइड किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे उसको। 26 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है? तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है? वर्तमान की व्याख्या करना, सामाजिकरण करना, दोनों। हाँ, ठीक है। तो इतिहास से वर्तमान कहने के भूत से ही जो वर्तमान होता है उसका क्या होता है, कहीं ना कहीं टाई अप होता है या लिंक होता है। तो हम जब भी वर्तमान की व्याख्या करते हैं, इतिहास का दृष्टांत देते हैं, तो शिक्षण का उद्देश्य होता ही है। सामाजिकरण करना है तो एकदम पूर्णतः उद्देश्य है, तो दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। 25 नंबर का सवाल है, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किससे हुई है? क्यूरर से हुई है, क्यूरेर से हुई है, दोनों से हुई है, इनमें से कोई नहीं। तो क्यूरर से नहीं, क्यूरेर, ऑप्शन नंबर बी जो है ये पाठ्यक्रम ग्रीक भाषा या लैटिन शब्द है ये क्यूरेर, इसी से जो है इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। 26 नंबर का सवाल है, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण के कौन से आधार हैं? ऐतिहासिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सभी। और जब भी पाठ्यक्रम निर्धारण करते हैं, चूँकि इतिहास का सब्जेक्ट है तो ऐतिहासिक तो रहेगा ही रहेगा, बाकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक तो सभी पाठ्यक्रम में होते हैं, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे गणित का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर का सवाल है, इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के मूलभूत सिद्धांत हैं। तो प्रेरणा सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, सामान्वय का सिद्धांत, सभी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतिहास के पाठ्यक्रम के आयाम हैं। आयाम कौन कौन से हैं भाई? सहसंबंध है, एकीकृत है, कुंडली एक आयाम है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, एक कंपोनेंट है इसका इतिहास शिक्षण का। इसके बारे में हम बताएंगे अगर कभी क्लास चलेगी तो। फिलहाल यहाँ इसको डिस्कस नहीं करते हैं। आप ये जान लीजिए कि ये तीनों के तीनों जो है हमारे पाठ्यक्रम के आयाम हैं। 5 आयाम होते हैं, 3 को यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 2 को भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि उनका नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है। कालक्रम विधियों का रूप है। कालक्रम विधियाँ का रूप तो समय रेखा, समय ग्राफ, तुलनात्मक ग्राफ, सभी ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, यानी कि अगर हम किसी टाइम पीरियड को अगर हम डिनोट करते हैं या डिफाइन करते हैं तो या समय रेखा के आधार पर करते हैं, समय ग्राफ के आधार पर भी करते हैं, तुलनात्मक ग्राफ के भी आधार पर करते हैं कि 1947 में ऐसा था तो 1945 में ऐसा हो गया, तो 1950 में ऐसा हो गया। तो इस तरह का जो हम तुलनात्मक जो अध्ययन करते हैं या ग्राफ बनाते हैं वो इसी विधि के अंतर्गत आती है।
30 नंबर का सवाल है, इतिहास शिक्षण के स्तर हैं। सबको पता है कि हर शिक्षण का अपना एक एक स्तर होता है, लेकिन ये स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय, ये तीनों चीज़ के स्थानीय इसलिए क्योंकि हमें स्थान के बारे में इतिहास जब भी होगा किसी एक जगह पर्टिकुलर जगह पे ही होगा, प्रांतीय भी होगा और राष्ट्रीय भी होगा, तो ये सभी के सभी इसके क्या हो जाएंगे, स्तर हो जाएंगे। ये 30 सवाल है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है इसका। बाकी इसकी विधियाँ और बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम इतना काम तो कर दीजिए, इसमें कुछ लग नहीं रहा है मेहनत आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।